हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवानी में। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने मैंने राइट डाउन किया हुआ है कि आज हम चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। मींस बेसिकली इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, वो मैं आपको एक्सरसाइज से पहले ही बता दूंगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना, वो कोई भी आपको फ्रैक्शन दे देगा। ठीक है, वो आपको कोई भी फ्रैक्शन दे देगा और कहेगा उससे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन आप फाइंड कीजिए। ठीक है, और उसका काइंड भी आप बताइए। ठीक है, उसका आप काइंड भी बताइए। तो देखिए, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है ना आपका, इसके भी आपके टू टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर वन जो होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रैक्यूरिंग। रैक्यूरिंग का मीन्स होता है रिपीटिंग। ठीक है, आप इजी वे में रिपीटिंग, ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। और जो नंबर इसका टू टाइप्स होता है वो होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको बारी बारी से इन सबको डिटेल में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है, टाइप्स जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के वो क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैक्यूरिंग। नॉन रैक्यूरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको? नॉन रिपीटिंग। देखिए, सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं बारी बारी से यहाँ पे लूँगी सबको, विद एग्जाम्पल आपको समझाते हुए चलूँगी। टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो टर्मिनेटिंग का जो मतलब है ना, वो है कि कुछ स्टेप्स के बाद जो हमारा डिवाइड है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, वो स्टॉप हो जाता है। मतलब डिवीज़न पूरा पूरा हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, तो यहाँ पे आप एक तरीके से आप एज अ कीवर्ड्स याद रख सकते हैं कि आफ्टर सम स्टेप्स, वो कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं आपके, तो आपका जो है ना डिवाइड स्टॉप हो जाता है। डिवाइड स्टॉप हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि आपका रिमाइंडर जो है ना, वो आपका ज़ीरो आ जाता है। आप पहचान के तौर पे से ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर इसमें ज़ीरो हो जाता है टर्मिनेटिंग में। जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन में आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, डिवाइड आपका स्टॉप हो जाए, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स के बाद में, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसके लिए आप अब एग्जाम्पल समझिए। मैंने ले लिया आपका 1.5 ले लिया, जैसे कि मैंने, अब आप इसका डिवाइड लगाइए ज़रा 5 से 1 के अंदर। चलेगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। ज़ीरो ले लिया हमने यहाँ पे, 5 टू जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया आपका? ज़ीरो। क्या आपको क्या आपको मिला इसमें? 1.5 की वैल्यू क्या मिली आपको इसमें? 0.2। तो देखिए, हमारा एक स्टेप के बाद में डिवाइड स्टॉप हो गया, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को ना हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई जस्ट होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
जिसमें आपका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, डिवाइड आपका चलता रहता है। आप कितने भी स्टेप्स तक आप उसे करते रहें, वो चलता ही रहेगा। तो आप इसमें लिखना रिमाइंडर, रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। आपको ये ध्यान रखना है एज अ डेफिनेशन, एज अ कीवर्ड्स। ओके, तो इसके अलावा आप एग्जाम्पल समझिए। मैंने आपको बता दिया ना कि आप किसी डिवाइड को कितने भी स्टेप तक करते चले जाएं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, वो चलता ही रहे, चलता ही रहे। ठीक है, ऐसे डिवाइड, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए ज़रा। अब आप, मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपका 1/3। ठीक है, अब आपका ज़रा इसका डिवाइड देखिए, इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे थोड़ा नज़र डालिए। ठीक है, पॉइंट लगाया मैंने, 0 बढ़ाई, 3 3 जा 9। ठीक है, आपका 1 बचा। फिर से वही केस करना पड़ेगा, पॉइंट तो लगा ही हुआ है आपका, 0, 3 3 जा 9। अब देखिए आप इस तरीके से ना, आप देख पा रहे हैं ये हर स्टेप में हमारा सेम ही क्यूसेंट दे रहा है आपका। फिर यही बात चलेगी फिर से। तो इस तरीके से डिवाइड कभी भी ना स्टॉप नहीं होगा आपका, कभी भी ये रिमाइंडर ना ज़ीरो नहीं देगा आपका, ये चलता ही रहेगा इस तरीके से। तो हम इस तरीके का जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है हमारा, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा आपका, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं दे रहा है ना, चले जा रहा है, डिवाइड चले जा रहा है। और ये आपका इस तरीके से आपका चला जा रहा है, डॉट डॉट मैंने आपको लगा दिया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब इसके भी टाइप्स आ जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग के हमारे टाइप्स भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग। ठीक है, अब देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं हम इसके पार्ट ए को, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। मैंने आपको रेक्यूरिंग का मीन्स भी बताया, रिपीटिंग। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से समझते रहिए मेरे साथ। ठीक है, नॉन टर्मिनेट का तो मतलब हम समझ ही गए। ठीक है, इसके लिए मैं यही एग्जाम्पल आपका लूंगी, जो हमारा 1/3 है ना, यही लूंगी मैं। और ये हमारा बार बार क्या दे रहा था, देखो 0.333 ऐसे करके डॉट डॉट अप टू सो ऑन, ये दे रहा था हमारा। तो देखिए ये पॉइंट के बाद ना, ये जो 3 डिजिट है आपका, ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और करता ही रहेगा जब तक आप इसमें डिवाइड लगाएंगे ना, तब तक ये रिपीट ही होता रहेगा। तो देखो इसे लिखने का तरीका क्या है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो डिजिट अपने आप को रिपीट करता है ना बार बार, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो देखो नॉन टर्मिनेट तो ये आपका है ही है, नॉन टर्मिनेटिंग तो आपका है ही है, क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा। जब स्टॉप नहीं होगा तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। और दूसरी चीज क्या हो रही है इसके अंदर, कि ये एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया, मीन्स रेक्यूरिंग हो गया। रेक्यूरिंग बोले या रिपीटिंग बोले, ठीक है, मीन्स एक ही है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। ठीक है, अब आप सेकंड टाइप देखो जरा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, अब आप, अब हमारे पास ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग तो हुई हो, मीन्स कभी भी उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना हो, चलता ही रहे, ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, और साथ ही में वो आफ्टर, मतलब कहने का ये पॉइंट के बाद जो है ना, एक भी डिजिट उसमें ऐसा ना हो जो इट सेल्फ वो रिपीट करे अपने आप को। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 0 पॉइंट मैंने लिया सबसे पहले 10। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ 100, रिपीट नहीं हुआ ना, देखो 10 है फिर 100 है। अब मैं ले लेती हूँ 1000, ये ले लिया। अब मैं ले लूंगी इसमें 10,000। अब मैं ले लूंगी इसमें लाख, और मैं फिर डॉट डॉट अप टू सोन कर दूंगी। तो देखो ऐसा ये भी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा दिख रहा है आपको
ये मत जाना कि इसमें 0 भी आ रही है 1 भी आ रहा है तो ये रिपीटिंग माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बार बार वही नंबर आना चाहिए। मीन्स ये अगर 0.10 होता तब इसे हम बोल सकते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग है। मीन्स ये 10 के बाद क्या आ रहा है आपका 100, ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका ये 1000, फिर क्या आ रहा है आपका ये 10,000, फिर क्या आ रहा है आपका ये lakh, ठीक है। तो कोई भी ना जो कहने का मतलब है इसमें रिपीटिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा जो होता है ना, और देखो चले भी जा रहा है ये, है ना। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। डॉट का मतलब ये तो हो रहा है कि कंटिन्यू है डेसिमल एक्सपेंशन आपका, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग होता है। नॉन रिपीटिंग भी आप बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में। ओके। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो था हमारा बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन का, कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, और जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है उसको हम टर्मिनेट बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या उसके अंदर के टाइप्स इनमें से कुछ वो होगा। तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को, एक एक पार्ट को अच्छे से समझा है, तो आपको एक्सरसाइज के अंदर ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अदर क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर स्टडी, फॉर योर एम, फॉर योर टारगेट।